we will discuss about the reduced syllabus of class 10th for session 2020 and 21। यहाँ पे हम लोग जो है चैप्टर वाइज देखेंगे जो किस चैप्टर से सिलेबस जो है मतलब हटाया गया है, कौन सा क्वेश्चन हटाया गया उसको हम लोग को देखना है। तो सबसे पहले आइए आप एक्सरसाइज 1.1 में, तो 1.1 यूक्लिड्स डिवीजन पे बेस्ड है, इसलिए 1.1 को क्या कर दिया गया है, काट दिया गया है। इसलिए जो है हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 इसको क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। 1.1 जो है हम लोग को नहीं पढ़ना है, इसके क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व नहीं करना है। अब आ जाइए 1.2, तो 1.2 आपको बनाना पड़ेगा। 1.2 में टिक लगाइए। उसके बाद नेक्स्ट आइए आप 1.3, तो 1.3 के अंदर जो है आपको पूरा बनाना पड़ेगा 1.3 में। इसमें रेशनल और इरेशनल के बारे में दिया हुआ है, आपको करना पड़ेगा। 1.4 भी करना पड़ेगा, यानी कि 1 से जो है सिर्फ जो है 1.1 को हटाया गया है। अब आ जाइए पोलिनोमियल में। पोलिनोमियल के अंदर जो है हम लोग देखेंगे, तो सबसे पहले जो है पोलिनोमियल में आपका आता है एक्सरसाइज 2.1, तो ये 2.1 आपको करना पड़ेगा। इसमें सिर्फ x का वैल्यू फाइंड करना है, तो ये आपको करना होगा। उसके बाद आ जाइए आप ये एक्सरसाइज 2.2 भी आपको बनाना पड़ेगा, इसको नहीं हटाया गया है। उसके बाद 2.3, तो 2.3 को आपको हटा दिया गया है, तो 2.3 को कट कीजिए, इसको काट देना है, नहीं बनाना है। उसके बाद नेक्स्ट चलिए आप चैप्टर 3 के अंदर। तो चैप्टर 3 में क्या किया गया है, इसमें जो है आपको एक्सरसाइज 3.1 क्या करना पड़ेगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसके 3 क्वेश्चंस हैं, इसको आप कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 3.2 भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद आ जाइए एक्सरसाइज 3.3, तो 3.3 में भी आपको सॉल्व करना ही है, इसको हटाया नहीं गया है। 3.4 हो गया, तो 3.4 भी आपको करना पड़ेगा। इसमें मेन आपको ध्यान क्या रखना है, जो 3.5 तक आ जाइए, इसमें आपको क्या है, जो सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बेस्ड पे जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को नहीं करना है, बाकी सारे क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। तो इसमें जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आप सॉल्व कीजिए, तो इस क्वेश्चन को आप नहीं कर सकते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। यानी कि 3.5 के क्वेश्चन नंबर 3 को आप हटा सकते हैं यहाँ से। अब आ जाइए 3.6, तो 3.6 आपको बनाना पड़ेगा, इसको देख लीजिएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, आपको ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं बनाना। जैसे 3.7 का ऑप्शनल था, तो उसको क्या करना है, नहीं करना है। अब आ जाइए एक्सरसाइज 4.1, तो 4.1 जो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके अंदर, तो 4.1 आपको क्या करना पड़ेगा, 4.1। उसके बाद आप आ जाइए नेक्स्ट जो है आपका 4.2 है, तो 4.2 भी आपको बनाना ही पड़ेगा। और अब आ जाइए 4.3, देखते हैं 4.3 में क्या है, तो 4.3। अब यहाँ पे देखिए 4.3, तो 4.3 में क्या है, आपको जो क्वेश्चंस जो हैं, आपको कुछ क्वेश्चन जो है इसको आप नहीं सॉल्व करेंगे तो काम चल सकता है। यानी कि आप जैसे कि क्वेश्चन इधर जो आपका हुआ, यहाँ से क्वेश्चन जो है आप 8 से अगर चाहे तो क्वेश्चन नहीं बना सकते। 8 से लेकर के 11 तक के क्वेश्चन, उसमें से 11 बना लीजिएगा आप, तो ये क्वेश्चन जो है आप छोड़ सकते हैं इसको। बाकी क्वेश्चन क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसको कर लीजिएगा। उसके एक्सरसाइज 4.4 है, तो 4.4 आपको बनाना ही पड़ेगा, 4.4, ठीक है। अब आ जाइए हम लोग एक्सरसाइज नहीं, चैप्टर 5 में। तो चैप्टर 5 में देखिए आपको चैप्टर 5 में एक्सरसाइज 5.1, तो 5.1 को डिलीट नहीं किया गया है, यानी कि 5.1 आपको करना पड़ेगा। आप नेक्स्ट में आ जाइए 5.2। 5.2 के अंदर जो है इसमें जो है आपको 2 क्वेश्चन नहीं करना है, लास्ट का जो क्वेश्चन है 19 और 20, बाकी सारे क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे इसमें। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 5.3 में। तो 5.3 के अंदर जो है आपको जो है लगभग जो है आपको 14 तक जो है क्वेश्चन जो है वो करने पड़ेंगे, बाकी क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं इसमें से। तो ये हो गया आपका 5.3। नेक्स्ट आप आ जाइए ट्रायंगल के अंदर, ये चैप्टर 6 हो गया हमारा। चैप्टर 6 में 6.1 आपको करना पड़ेगा, ये बनाना है। उसके बाद थ्योरम वगैरह तो देख ही लीजिएगा। उसके बाद आप आ जाइए 6.2 भी आपको करना पड़ेगा।
उसके बाद 6.2 हो गया, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट इसमें जो है आपका 6.3 भी आपको देखना होगा। इसमें 6.3 से भी क्वेश्चन आएंगे क्योंकि इसको हटाया नहीं गया है। एक्सरसाइज 6.4 इसे भी आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। 6.4 को भी 6.4 से भी डिलीट नहीं किया गया है पोर्शन। उसके बाद जो है आपका जो है नेक्स्ट आ गया, आपका नेक्स्ट हो गया आपका कितना है, हाँ। अब इसमें देखिए थ्योरम में, तो थ्योरम में एक थ्योरम आप छोड़ सकते हैं, और वो थ्योरम कौन सा छोड़िएगा, इन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। इन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम को आप छोड़ सकते हैं, बाकी थ्योरम को आपको देखना पड़ेगा। और 6.5 से भी डिलीट नहीं किया गया है। उस बेस पे कुछ क्वेश्चन जो है आएंगे, उसको आप हटा सकते हैं, लेकिन यहाँ क्या कीजिएगा, सारे क्वेश्चन को देख लीजिए। एक दो क्वेश्चन को छोड़ने से कोई मतलब जो है फायदा नहीं है, रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। अब आ जाइए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर जो है आप 7 में, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप जब 7 में आइएगा तो 7.1 हो गया। ये 7.1 आपको बनाना पड़ेगा। 7.1 देखिए यहाँ पे है 7.1, इसको आपको सॉल्व करना ही करना पड़ेगा। 7.1 उसके बाद जो है ये नेक्स्ट जो है 7.2, ये 7.2 भी आपको सॉल्व करना है। 7.2 ये एक्सरसाइज 7.2 है, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट देख लीजिए 7.3, तो 7.3 को आप काट दीजिए, इससे जो है आपका क्वेश्चन नहीं आएगा ये। तो 7.3 क्योंकि ये एरिया रिलेटेड है और इस टॉपिक को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है। और यहाँ पे एक्सरसाइज 7.4 ऑप्शनल है, इसको बनाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो है ट्रिगोनोमेट्री के अंदर आइए चैप्टर 8 में। तो चैप्टर 8 में तो ये ट्रिगोनोमेट्री में थोड़ा आसान क्वेश्चंस रहते हैं। तो ये 8.1 जो है 8.1 आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये 8.1 जो है इसमें से कोई भी पोर्शन हटाया नहीं गया है। उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट हो गया 8.2 में भी इजी क्वेश्चन है, इसको आपको करना पड़ेगा। 8.2 8.3 हटा दिया गया है, ये जो आपका है 8.3 इसको क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया। तो 8.3 को आप क्या कीजिएगा, छोड़ सकते हैं, लेकिन इजी क्वेश्चन है, ऐसे आप चाहें तो बना भी सकते हैं, लेकिन 8.3 से आपका क्वेश्चंस नहीं आएगा। अब आ जाइए नेक्स्ट 8.4 आपको करना पड़ेगा। 8.4 से जो है कोई भी क्वेश्चन हटाया नहीं गया है, इसलिए 8.4 को पूरा बना लीजिएगा। अब आ जाइए आप चैप्टर 9 के अंदर। तो चैप्टर 9 में जो है आपका चैप्टर 9 में से कुछ भी नहीं हटाया गया है, इसलिए जो है चैप्टर 9 आपको पूरा बनाना पड़ेगा। उसके बाद है सर्कल से भी जो है आपका कोई भी जो है हटाया नहीं गया है, इसलिए जो है सर्कल यानी कि चैप्टर 10 यानी कि 10.1 और 10.2 दोनों को क्या कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। अब आ जाइए 11 में। तो 11 में है कंस्ट्रक्शन आपका। तो कंस्ट्रक्शन में क्या किया गया है, 11.1 ये जो है 11.1 इसको आप काट दीजिए। ये 11.1 से जो है क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, सिर्फ आपका क्वेश्चन आएगा 11.2 से। तो इसमें काफ़ी कम क्वेश्चन है, तो इसको कर लीजिएगा। और इसमें से एक क्वेश्चन तो निश्चित रूप से रहता है कंस्ट्रक्शन का, तो ये सब जो है देख लेना है। अब आ जाइए चैप्टर 12 के अंदर। चैप्टर 12 के अंदर तो सबसे पहले 12.1, तो 12.1 का सारा क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा, इसमें से आएगा। उसके बाद रेस्ट में आ जाइए, आपको जो है एक्सरसाइज 12.2, तो 12.2 के भी सारे क्वेश्चन आपको क्या करने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे, क्योंकि इससे कोई भी क्वेश्चन हटाया नहीं गया है। अब आ जाइए एक्सरसाइज 12.3। तो 12.3 से जो है आपका सिर्फ एक क्वेश्चन को हटाया गया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6, यानी कि ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 6, इसको आप नहीं बना सकते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। अब आ जाइए हम लोग जब 12 तक हो गया, 12.3 तक हम लोग पहुंच गए। अब आ जाइए 13 में सरफेस एरिया और वॉल्यूम। 13 में सरफेस एरिया और वॉल्यूम, तो इसमें क्या है, जो आपको जो है 13.1 जो है पूरा बनाना पड़ेगा, इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं हटाया गया है। 13.2 हो गया आपका, देखिए 13.2 भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इससे भी एक भी क्वेश्चन नहीं हटाया गया है। 13.2 बना लीजिए। उसके बाद आप आ जाइए नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट आपका हो गया 13.3।
3, तो 13.3 से भी नहीं हटाया गया है, उसे भी करना ही पड़ेगा आपको। और अब जो है नेक्स्ट जो है आपका आएगा 13.4, यानी कि फ्रस्टम हटा दिया गया है, इसको काट दीजिए। 13.4 ये हो गया फ्रस्टम, तो इसको क्या कीजिए, हटाइए, ऑप्शनल नहीं करना है, ऑप्शनल को छोड़ देंगे। उसके बाद आ जाइए एस्थेटिक्स। तो एस्थेटिक्स के अंदर जो है आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना पड़ेगा, तो सबसे पहले जो है 14.1 आइए, 14.1 इसके सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा। 14 पॉइंट आएगा आपका, 14.1 आएगा। उसके बाद जो है आपका 14.1 के बाद 14.2 भी आपको करना है पूरी तरीके से। 14.2 से भी क्वेश्चन पूछेगा। अब नेक्स्ट में आ जाइए आप 14.3 के लिए। तो 14.3 में देखिए आपका 14.3 में अब हाँ ये है तो आपका 14.3। तो यहाँ पे क्या है 14.3, ये भी आपको बनाना ही पड़ेगा, इसमें से हटाया नहीं गया है कुछ भी। 14.3 बना लीजिएगा। अब आ जाइए आप नेक्स्ट में, तो नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 14.4। तो ये 14.4 आप छोड़ दीजिएगा, 14.4 आपको नहीं बनाना है, 14.4 काट दीजिएगा। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है, स्टेप डेविएशन मेथड जो है उससे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, इसलिए स्टेप डेविएशन मेथड वाले क्वेश्चन को बनाने की जरूरत नहीं है, तो उसको नहीं बनाइएगा। अब रह गया लास्ट आपका प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी से आपका कुछ भी नहीं हटाया गया, तो यानी कि पूरा का पूरा आपको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो इसलिए जो है इसको अब अच्छे से कीजिए और ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।